नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो कविता मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है लौटती चिड़िया, यानी अपने घर वापस लौटती हुई चिड़ियों का झुंड। तो बच्चों, पहले इस कविता के बारे में थोड़ा जान लें। पक्षियों की दिनचर्या सूर्योदय से पूर्व ही आरंभ हो जाती है। ये चहचहाकर अपनी कलरव से वातावरण गुंजा देते हैं। दाने दुनके की खोज में ऊंची उड़ान की होड़ में ये पक्षी अपने पक्षों से मीलों का सफ़र करते हैं, किंतु शाम होते ही अपने घोंसलों की ओर लौट आते हैं। पक्षों से यानी अपनी दिशा से। दिन भर के सफ़र में उनके साथ क्या क्या घटता है, आइए पढ़ें इस कविता में। चहचहाती चिड़ियों के झुंड लौट रहे हैं अपने अपने घरों की ओर। सांझ के घिरते ही हंसते बतियाते कोलाहल करते लौट रहे हैं रोमांच से भरे। बहुत कुछ है इनके पास, दिन भर की स्मृतियों अनुभूतियों के भंडार। कुछ के हिस्से आई हैं आज ढेरों खुशियाँ, ढेरों खिलखिलाहटें, एक मीठे गुदगुदाते दिन की कभी ना भूल सकने वाली यादें। अलमस्त ये चिड़ियाँ सूरज की किरणों को पकड़कर झूली हैं इस लता से उस लता तक। वृक्ष की फुनगियों से कूदी हैं धमाधम इस शाख से उस शाख तक। पंखों को लहराकर नापा है सारा आकाश, दौड़ते दौड़ते हुड़दंग मचाया है खेतों में। बिखरे दानों और रेंगते कीड़ों की छक्कड़ उड़ाई है दावतें। झरझर बहती नदी से बुझाई है प्यास चोंच भर भर कर। नदी में तैर कर नहाकर शिला पर बैठकर सुस्ताया है फुर्सत भर। कुछ के हिस्से आई हैं ढेरों उदासी, वे उतरी थी जिस नदी में गटक गई ढेर सा तेजाब। गले को ठंडक के बदले मिले है आज सड़न बदबू और चिरती जलन। मीलों का चक्कर काट कुछ चिड़ियाँ उतरी थीं जिस वृक्ष पर सुस्ताने। सूखते पत्तों और छटपटाती शाखाओं ने रो रो कर सुनाई है उन्हें अपनी आप बीती। पीले पड़ते चेहरे और छिली खाल की कसक लिए लौट रही हैं ये भारी मन से। सीमेंट के घनघोर जंगलों से गुजरते हुए कुछ चिड़ियाँ उतर पड़ी थीं आज छतों छज्जों और मुंडेरों पर। पुरखों की बातों पर भरोसा था उन्हें कि बिखरा देते हैं चावल बाजरे गेहूं के दाने कुछ भले लोग। पर कहाँ कि कुछ भले लोग पंछी पथिकों के लिए रख छोड़ते हैं पानी बर्तन भर भर कर। पर कहाँ रोते बिलखते कुछ मासूमों को घेर कर लौट रहा है एक झुंड जिनकी माताएं छिन गई हैं आज, कि पिता छटपटाते हुए छूट गए हैं कहीं बहुत पीछे। गुलेल या गोली के निशानों पर या बहेलियों के जाल में उलझे हुए। निस्पंद आँखों टूटते पंखों की तड़प समेटे लौट रहे हैं ये अपने अपने घरों की ओर सांझ के घिरते ही। बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। इस कविता के कवि हैं मृदुल जोशी। बच्चों, इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। पुरखों यानी बड़े बूढ़े। पंछी पथिकों यानी उड़कर यहाँ से वहाँ जाते हुए पक्षियों के लिए पंछियों के लिए। गुलेल यानी रबड़ लगा हुआ लकड़ी का एक उपकरण जिसके द्वारा पक्षियों को शिकार किया जाता है। बहेलियों यानी चिड़ीमारों। निस्पंद यानी जाहिर करती हुई। तड़प समेटे यानी अपनी तकलीफ़ों को इकट्ठा करके। सांझ के घिरते ही यानी शाम के होते ही। फुनगियों यानी वृक्ष का
ऊपरी भाग या शाखाओं की अंतिम पत्ती। इस शाख से उस शाख तक यानी इस टहनी से उस टहनी तक। हुड़दंग यानी उछल कूद। रेंगते कीड़े यानी जमीन पर धीरे धीरे चलने वाले कीड़े। छक्कर उड़ाई है दावतें यानी जी भरकर खाना खाना। शिला यानी पत्थर या फिर चट्टान। सुस्ताया है फुर्सत भर यानी आराम किया है थोड़ा खाली समय में। गटक गई यानी जल्दी जल्दी करके पी गई। तेजाब यानी एसिड। चीरती जलन यानी कटने के बाद होने वाली जलन या तकलीफ। पीले पड़ते चेहरे यानी डर से घबराए हुए चेहरे। आप बीती यानी अपने ऊपर बीती हुई घटना। कसक यानी दुख का अनुभव। भारी मन यानी बहुत दुख से। सीमेंट के घनघोर जंगलों से गुजरते हुए यानी शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें इमारतों से होते हुए। छतों छज्जों यानी छत की दीवार से बाहर की ओर निकला हुआ भाग। मुंडेरो यानी छत की चारों ओर की दीवार। चहचहाती यानी प्रसन्न होती। झुंड के झुंड यानी टोली की टोली। सांझ यानी संध्या। हंसते बतियाते यानी बातों में मगन होते हुए। कोलाहल यानी शोर मचाते हुए। रोमांच यानी आनंद। स्मृतियों अनुभूतियों यानी यादों के अनुभव। भंडार यानी खजाना। खिलखिलाटे यानी जोर की हंसी। गुदगुदाते यानी उमंग। अलमस्त यानी नशे में चूर। लता यानी कोमल शाखा या बेल। बच्चों, ये कविता और इसके कठिन अर्थ यहीं समाप्त होते हैं। यदि आपको ये कविता सुनने में अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।